एक कवि हैं धीरज सिंह तहमुल, उनकी एक कविता है मैं हूँ दुर्योधन। तो यूट्यूब पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, अच्छे कवि हैं बड़े। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी दिनकर जी की जो कविता थी रश्मि रथी, उसके जवाब में दुर्योधन के पक्ष से। तो उसका सार बेसिकली ये था कि दुर्योधन कहता है कृष्ण से कि तुमने मुझे इतना कोसा, अब ये बताओ कि ठीक है जो चीरहरण हुआ मेरी बहुत भूल था, ज्ञान था, लेकिन बताओ मेरे जो दोस्त था कर्ण, उसका भरी सभा में जाति पूछा गया, नीचा दिखाया गया उसको, और शिखंडी ढाल का इस्तेमाल करके भीष्म पितामह को मारा गया जो कि अजेय थे। गुरु द्रोणाचार्य का भी वध तब हुआ जब पुत्र मृत्यु की जो झूठी खबर थी सुन के वो मोहग्रस्त हो गए थे। तो उसी में बोलते हैं कि वो जो करे सब ठीक, मैं जो करूँ गलत। उसकी बस चंद पंक्तियाँ मैं कहूँगा, फिर अपनी कविता पे आऊँगा कि स्वीकार मात्र ललकार किया मैंने तो ना चाहा था रण, प्रतिशोध अग्नि में ज्वलित कृष्ण ने ही ठाना था रण का प्रण। स्वीकार मात्र ललकार किया मैंने तो ना चाहा था रण, प्रतिशोध अग्नि में ज्वलित कृष्ण ने ही ठाना था रण का प्रण। पर पूर्ण रूप से उद्यत रण में क्षत्रिय धर्म निभाने को मैंने ही अवसर दान किया पांडव को नाम कमाने को। यदि नहीं युद्ध में विजयी होते पाते वे गुणगान नहीं, हाँ हाँ मैं दुर्योधन हूँ मुझे धर्म का ज्ञान नहीं। तो ये धीरज सिंह जी की कविता थी। तो कृष्ण के पक्ष से दिनकर जी लिख चुके हैं, दुर्योधन के पक्ष से धीरज जी लिख चुके हैं। मैं वापस से दुर्योधन को जवाब देना चाहता तो मैंने समय के पक्ष से लिखा है कि मैं समय हूँ, अर्धनग्न हो माँ के समक्ष, तुझे ज्ञात था तू बलवान नहीं, छल से शरीर सुदृढ़ करा इसलिए प्राप्त सम्मान नहीं। अर्धनग्न हो माँ के समक्ष, तुझे ज्ञात था तू बलवान नहीं, छल से शरीर सुदृढ़ करा इसलिए प्राप्त सम्मान नहीं। क्यों कृपा कृष्ण ना करे उन पर, क्या उन्हें धर्म का मान नहीं। हाँ हाँ तू दुर्योधन है तुझे धर्म का ज्ञान नहीं। हाँ भरी सभा में जाति पूछ उनने वीर कर्ण का मान लिया, लेकिन पांचाली को वैश्या किसने कहा क्या तूने ध्यान दिया। जब चौसर का खेल हुआ था तो कर्ण ने कह दिया था कि जिसके 5 पति वो तो वैश्या होगी। उसी पे है कि हाँ भरी सभा में जाति पूछ उनने वीर कर्ण का मान लिया, लेकिन पांचाली को वैश्या किसने कहा क्या तूने ध्यान दिया। हाँ युधिष्ठिर मूर्ख खेल में स्त्री को अपनी हार गया, लेकिन तू तो विशाल हृदय का था तूने क्यों ना इनकार किया, तू चौसर से क्यों ना उठा। हाँ युधिष्ठिर मूर्ख खेल में स्त्री को अपनी हार गया, लेकिन तू तो विशाल हृदय का था तूने क्यों ना इनकार किया। भरी सभा वो रही चीखती और तू वहशी करता विलास, जैसे ही आंचल स्पर्श हुआ मैंने काल में लिख दिया सर्वनाश। वो चीर हरण था क्षम में पाप कोई भूल था या ज्ञान नहीं। हाँ हाँ तू दुर्योधन है तुझे धर्म का ज्ञान नहीं। छल से ले लिया इंद्रप्रस्थ, छल से ले लिया इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय धर्म का नाश किया। छल से ले लिया इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय धर्म का नाश किया। हर पाप किया कौन छल न किया, पुरखों की रीत को लाश किया। 12 वर्ष वन में रहना कर्तव्य समझ पांडव भोगे, 1 वर्ष अज्ञातवास जाने न कैसे जिए होंगे। था इंद्रप्रस्थ उनका अधिकार फिर भी मांगा बस 5 ग्राम, ईर्ष्या से धधकता तन तेरा सुई नोक जमीन न किया दान। था इंद्रप्रस्थ उनका अधिकार फिर भी मांगा बस 5 ग्राम, ईर्ष्या से धधकता तन तेरा सुई नोक जमीन न किया दान। तू क्यों ही चाहता रण लड़ना, तेरा रक्त सूखता भीम को देख, अधर्म नाश धर्म की स्थापना के लिए ही थे शव गिरे अनेक। सारा हस्तिनापुर शोक में था इंतजार था उनके आने का, अरे तू क्या अवसर दान करे पांडव को नाम कमाने का। युद्ध हार जाते तब भी पांडव पाते गुणगान वहीं, हाँ हाँ तू दुर्योधन है तुझे धर्म का ज्ञान नहीं। और बस बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी की पंक्तियां हैं कि धर्म सनातन होता है, परिवर्तन उसका नाम नहीं। युद्ध जीत कर भी भारत में पाता तू अपमान वहीं, शिखंडी ढाल से भीष्म मरे तू कहे उनके साथ गलत हुआ। अरे तब वो खुश थे क्या जब तूने पुत्र वधू का चीर हरा। याद आते तुझे गुरु द्रोण उन्हें कौन सा तूने मान दिया, जहाँ पे गया वहाँ पे उनकी शिक्षा का अपमान किया। तेरी जिद से भारत रक्त लिप्त हुआ, शोक चित्त तुझे ध्यान नहीं। हाँ तू दुर्योधन है तुझे धर्म का ज्ञान।